भीमा कोरेगांव जंग के 202 बरस पूरे होने के मौके पर हजारों अफराद विजय स्तंभ पर खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। पुणे में विजय स्तंभ और उसके आसपास सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए हैं। सोशल मीडिया और फोन मैसेंजर प्लेटफॉर्म्स पर भी निगाह रखी जा रही है। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर-ए-आला अजीत पवार ने भी यादगार पर पहुंचकर खराज अकीदत पेश किया। वाज़ेह रहे 2018 में तशद्दुद फूट पड़ा था, जिसमें एक शख्स हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए थे। भीमा कोरेगांव में लाखों दलित अनुयायी सुबह से ही यहाँ पर विजय स्तंभ के दर्शन के लिए आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, सुबह से ही इस तरीके की तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है। लाखों लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। इसमें सभी दलित हैं या फिर अंबेडकर समाज से जुड़े लोग हैं, अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। सभी लोग यहाँ पहुंच करके विजय स्तंभ के दर्शन कर रहे हैं। साथ ही प्रशासन ने यहाँ पर निकलने के लिए एग्जिट गेट्स अलग अलग बनाए हैं, जिसको लेकर के यहाँ भीड़ ना होने पाए, इसकी पूरी जवाबदेही रख रही है प्रशासन। साथ ही यहाँ पर सिविल ड्रेस से लेकर के तमाम सारे वॉलंटियर्स अंदर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। करीब 10,000 लोगों को लगाया गया है ताकि इन लोगों को कंट्रोल किया जा सके। लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ पर इस विजय स्तंभ की तस्वीरें मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो ये है विजय स्तंभ, जिसका दर्शन करने के लिए, जिसको देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। और 202 साल पूरा हो रहा है भीमा कोरेगांव की घटना को। उसके बाद यहाँ पर इस बार काफी जश्न का माहौल है। 2 साल पहले यहाँ पर जिस तरीके से हिंसा हुई थी, जिस तरीके से विवाद हुआ था, उसके बाद यहाँ पर आने वाले लोगों की संख्या में और इजाफा हुआ। हमारे साथ यहाँ वाघमारे हैं। अब तक कितने लोग आए हैं यहाँ पर और किस तरीके से अभी तक ये पूरा दर्शन का या फिर लोग पहुंच रहे हैं विजय स्तंभ को देखने, उसका कार्यक्रम चल रहा है? ऐसा लगता है 202 साल में इस स्तंभ को न्याय मिला है, जबकि हम पिछले 15 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन इस साल प्रशासन ने इतना इसको काम करने के लिए यहाँ पे बहुत उत्सुक है। जिस तरीके से 2 साल पहले यहाँ पर एक विवाद हुआ था, उसके बाद इस बार सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तमाम सारी दूसरी चीजें वो सामान्य तौर पे चल रही हैं और सारी चौक चौबंद बंदोबस्त है। देखिए, बहुत अच्छा बंदोबस्त है, लेकिन 2 साल पहले जो एविडेंस यहाँ पे हुआ था उसको लोग भूल चुके हैं। माननीय कलेक्टर साहब है नवल किशोर राम साहब और हमारे एसपी संदीप पाटिल साहब, इन्होंने यहाँ पे पूरे लोगों को इकट्ठा बिठा के, सभी जाति धर्म के लोग इकट्ठा करके, इसमें जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग से जो भी एविडेंस हुआ था वो सब भूल गए। और हमारे सब यहाँ पे गाँव वाले हैं जो कि सभी जाति धर्म के, ये हमारे सभी भीम सैनिकों का स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से वाघमारे बता रहे हैं कि सभी लोग यहाँ पर स्वागत करने के लिए पहुंच रहे हैं, पूरे अगल बगल के गाँव के लोग। महाराष्ट्र में 5 साल के अरसे के बाद मुसलमानों को हुकूमत में नुमाइंदगी मिली है। वज़ीर-ए-आला उद्धव ठाकरे के ज़ेर क़यादत शिवसेना एनसीपी कांग्रेस की मुश्तरका हुकूमत में 4 मुस्लिम वज़रा को शामिल किया गया। एनसीपी से नवाब मलिक और हसन मुशर्रफ, जबकि कांग्रेस के कोटा से असलम शेख और शिवसेना से अब्दुल सत्तार शेख को बतौर वज़ीर उद्धव ठाकरे की हुकूमत में शामिल किया गया है। वाज़ेह रहे गुज़िश्ता 5 सालों से बीजेपी शिवसेना हुकूमत की काबीना में मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं दी गई थी, लेकिन अब 5 साल के अरसे के बाद मुस्लिम वज़रा की हुकूमत में शमूलियत के बाद रियासत महाराष्ट्र में मुस्लिम तबके को नई हुकूमत से काफ़ी तवक्कुआत हैं। महाराष्ट्र में जो नई हुकूमत बनी है, इसे मुस्लिम तबका ही नहीं, मुझे लगता है जितने भी सेकुलर फोर्सेस हैं सब उसका खैर मकदम करते हैं और ये सोच रहे हैं कि इस तरह से हो सकता है कि मुल्क में नया इनकलाब आ जाए। सारे सेकुलर फोर्सेस एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाएं तो यकीनन एक नया इनकलाब आ सकता है और जो सेकुलर वोटों का बंटवारा है वो ख़त्म हो सकता है। और महाराष्ट्र में इस हुकूमत से मुसलमानों को यकीनी बात है कि बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं। तो शुरू से ही हमने अपने मंशूर में ये बात शामिल कर दी थी कि असल मुद्दा तो तरक्की है, विकास है। पूरे महाराष्ट्र में तरक्की हो, लोगों के मसाइल दूर हों और ख़ास तौर पर किसानों के जो खुदकुशी का मामला हमारे यहाँ बहुत उभरा हुआ मसला है महाराष्ट्र का, उस पर काम होना चाहिए। तालीम पर काम होना चाहिए, तरक्की पर काम होना चाहिए।
गुर्बत पर काम होना चाहिए और मुआशी तौर पर जो बदहाली दिन ब दिन बढ़ते चली जा रही है उसको दूर करने की कोशिशें होनी चाहिए। ये हमारा असल मुद्दा था। अब हम चाहेंगे कि नई सरकार जो बनी है, क्योंकि वो मिलीजुली सरकार है, इसलिए उम्मीद तो हमको यही है कि बहरहाल सब मिलजुल कर काम करेंगे और जो सेकुलर पार्टीज़ हैं उनका अपना असर और दबदबा भी रहेगा और ऐसे मुद्दों पर काम होगा जिनका ताल्लुक किसी हिंदू या किसी मुसलमान से नहीं बल्कि रियासत में बसने वाले सारे इंसानों से होगा। ये हुकूमत जो बनी है इससे काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता है, क्योंकि पिछले ज़माने का दौर देखा गया है। 15 साल कांग्रेस की हुकूमत रही है और जो भी बातें हुई है अभी उनको भी पता है और हमको भी पता है कि जो बेसिक मुसलमानों के प्रॉब्लम थे उस पर काम होना चाहिए था, उस तरीके का हुआ नहीं गया है। जिस तरीके से तालीम हो, रोजगार के ऊपर हो या औकाफ के मसले हो, ये चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे मगर किया नहीं। मगर अब उम्मीद नजर आती है कि अब इनको अब महसूस होने लगा है कि अगरचे ये बेसिक प्रॉब्लम पे हमने काम नहीं किया तो उसी तरीके से हमको ठुकरा दिया जाएगा। तो उम्मीद लगती है कि अब जिस तरीके से इन्होंने 4 मुस्लिम मिनिस्टरों को दिया है तो वो मुसलमान मिनिस्टर भी अब बढ़ चढ़ करके काम करेंगे। और ये पिछले 5 साल जो है वो एकदम आप समझ लीजिए कि कोई काम नहीं हुआ। मुस्लिम के वेलफेयर को देखते हुए ऐसा कोई एक्टिविटी हम लोगों को पिछली गवर्नमेंट में नजर नहीं आई। ये नई गवर्नमेंट आई है, इस नई गवर्नमेंट से जो है मुस्लिम्स को भी बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता है। खासतौर पर जो रिजर्वेशन का मामला है, 5% रिजर्वेशन जो इसके पहले वाली सरकार ने पास किया था मुसलमानों के लिए एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में, वो कहीं ना कहीं दोबारा से बहाल होना चाहिए। ये सबसे प्राइम एजेंडा होना चाहिए इस गवर्नमेंट का। उसके बाद जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट है, जो मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की, उसका बजट इंक्रीज करना चाहिए, उसकी स्कीम्स इंक्रीज करना चाहिए और उसकी एक्टिविटीज को बढ़ाना चाहिए। कहीं ना कहीं सिर्फ टोकनिज्म है। एक मामूली सा 200-250 करोड़ रुपया जो है फंड होता है साल का माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का, जो आप यूं बोल सकते हैं कि पीनट्स है, वो उसकी कोई। महाराष्ट्र का मुस्लिम अक्सरियती शहर मुंब्रा उर्दू का गहवारा भी कहा जाता है। यहाँ आलमी शोहरत याफ्ता नामी गिरामी शौरा और उद्बा भी गुजरे हैं। यहाँ मुल्क का सबसे बड़ा मुशायरा होता है, लेकिन उर्दू किताब मेला यहाँ पहली बार लगाया गया, जिसका रंगारंग तकरीब के साथ ही इफ्तिताह अमल में आया। इस मेले में मुल्क भर से 80 से ज्यादा किताबों के स्टॉल लगाए गए हैं। उर्दू किताब मेला में शरीक मकामी MLA जितेंद्र ओहाड़ ने कहा कि उर्दू किसी कौम की जबान नहीं, भारत की जबान है और बहुत जल्द मुंब्रा में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उर्दू घर और इस्लामिक कल्चरल हाउस तामीर किया जाएगा। उर्दू किताब मेला जो किसी सरकारी मदद के बगैर और मुंब्रा के जो मुखय्यरीन जो है उनके ताउन से हो रहा है, उसका पहला दिन हमने कारवान उर्दू रखा और इस कारवान उर्दू में 3.5 किलोमीटर पैदल चलकर मुंब्रा के उर्दू मीडियम स्कूलों के बच्चे और दीगर मुहिब्बान उर्दू ने यह साबित किया कि 2020 का जो विजन है उसका आगाज़ उर्दू से होगा। ये तमाम मेहमानान की मौजूदगी में आज कुछ किताबों के इजरा भी हुए और जलसे की शुरुआत जो है वो डॉक्टर ज़हीर काजी के इब्तदाई जुमलों के साथ हुई और उसी किताबों के इजरा होने के साथ साथ हम चाहते थे कि आज जो है मुंब्रा के अंदर उर्दू घर की तामीर का ऐलान हो। ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि इस शहर में उर्दू से बेपनाह मोहब्बत करने वाले लोग रहते हैं और मैं चाहता हूं कि इस शहर की नुमाइंदगी अगर करता हूं तो अलीगढ़ के बाद उर्दू का ये एक प्रमुख केंद्र बन जाए। आने वाले दिनों में एक कल्चरल सेंटर बन रहा है। मुझे लगता है कि उर्दू की हर वो किताब जो दुनिया में है वो किताब यहाँ पे आनी चाहिए। अच्छी किताबें हैं और मतलब हर तरीके की है, लतीफ़े हैं, कहानी की किताबें हैं, मतलब पकवान की किताबें हैं और मेहंदी लगाने की सब बहुत अच्छी किताबें। 4 किताबें ली, 2 में गाजी की बच्चों की दुनिया ली। मुंब्रा में और होना चाहिए ऐसा उर्दू के लिए। इदारा फ़रोग़ उर्दू नांदेड़ और डॉक्टर शुजात अली की जानिब से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। कनाडा से ताल्लुक़ रखने वाले उर्दू दुनिया के मारूफ अदीब डॉक्टर तकी आबादी की
माफ कीजिएगा, डॉक्टर तकी आबदी की शख्सियत और फन के उन्वान से मुनक्किदा सेमिनार में नामवर अदीबों ने शिरकत की और अपने मकाले पेश किए। तमाम मकाला निगारों ने अपनी अपनी इल्मी सलाहियतों पर डॉक्टर तकी आबदी की अदबी खिदमात के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली और उनके जरिए उर्दू अरब के फरोग के लिए की गई कोशिशों को उजागर किया। सेमिनार में उर्दू से दिलचस्पी रखने वाले अफराद कसीर तादाद में मौजूद थे। तकी आबिदीन मरसिए के असरार और रमूज को इल्मुल कलाम व बयान की रोशनी में बड़ी माहिराना चाबुकदस्ती और फ़नी दस्तरस के साथ आश्करा किया है। तकी आबदी उर्दू में हाली शनासी की रिवायत का जायज़ा लेते हुए उसके महासिन व मायब के साथ साथ इस राह की दुश्वारियों का तस्करा भी करते हैं। पेशलफ से यह वाज़े होता है कि हाली को मुसद्दस हाली और उसके पैगाम को आलिम और आमी तक बैक वक्त पहुँचाना मकसूद था। आदवी साहब ने मुसलसल काम किया है और इस तरह काम किया है कि आप जब पढ़ेंगे देखेंगे तो महसूस होगा कि कितनी मेहनत उन्होंने की है, कितना दिमाग लगाया है, कितना सोचा है और कितना ढूंढा है, कितनी तहकीक की है, और तभी तो ये चीज़ें सामने आई हैं। आकुला में डेडी देशमुख फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के अलावा दुनिया भर के फिल्मकारों ने अपनी फिल्में पेश की। इस दौरान मराठी फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर उमेश कुलकर्णी ने तहजीब और ज़बान के हवाले से बात करते हुए न्यूज़ 18 उर्दू से कहा कि उन्हें उर्दू ज़बान से बेहद मोहब्बत है और इस ज़बान को फ़रोग देने की कोशिश होनी चाहिए। या चित्रपटाचे त्यांनी डॉक्युमेंटरीचे एडिटर आहेत ते आणि आपल्या कार्यक्रमाचे टेक्निकल हेड आदरणीय उमेश कुलकर्णी साहेबांना ये भाषा जो है वो मुझे हमारे भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि लगती है कि ये भाषा भारत में तैयार हुई और उसका जो एक उसकी जो तहजीब है, उसका जो एक साउंड है, उसमें जो मार्दव है, उसमें जो पोएट्री है, तो वो बहुत ही खूबसूरत है। मैं बहुत प्यार करता हूँ इस भाषा और सभी भाषाओं से मैं प्यार करता हूँ, क्योंकि हर एक भाषा का एक अपना एक स्ट्रेंथ है, एक अपनी उसकी खूबियाँ है। तो उस हिसाब से मुझे उर्दू बहुत अच्छी लगती है और मैंने 2 बार सीखने की कोशिश भी की। मालेगांव शहर, जिसे हमेशा से तहरीकी शहर कहा जाता है, इस शहर में नए साल के पहले दिन जनता संगठन तंजीम की जानिब से सर पर संविधान का ताज पहने, हाथ में आईन की कॉपियां लिए हुए शहर की साफ सफाई और रास्तों की मरम्मत और दीगर बुनियादी सहूलियात के लिए शहर के 60 फुट चौड़ी रोड पर एहतजाज किया। इस तंजीम का ये मानना है कि गुज़िश्ता 5 सालों से शहर के कुछ गटर साफ नहीं किए गए हैं, सड़कों की मरम्मत नहीं हुई है, इसलिए उन्होंने साल के पहले दिन तहरीक का रास्ता अपनाया है। 2020 1 जनवरी आज हम बापू महात्मा गांधी के साथ में और संविधान को अपना ताज बना के, मुल्क के संविधान को अपना ताज बना के अवामी एहतजाज कर रहे हैं। क्या मुतालबा है आपका? मुतालबा हमारा है साफ सफाई है, अतिक्रमण है, नाजायज़ अतिक्रमण है, सेहत सफाई है, रास्ते की दुरुस्ती है, ये कोई चीज़ कारपोरेशन देती नहीं। तो हमारा इस जगह से आज ये मुतालबा है कि 2020 की अवामी घर पट्टी, नल पट्टी सब माफ की जाए। अब भारत का नंबर 1 दे एक विजिट में गोल्ड लोन सिर्फ 1% ब्याज दर पर। वक्त हो गया कर्नाटक की खबरों का, तो नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कर्नाटक के चित्रदुर्गा जिले में वक्फ इमलाक पर नाजायज कब्जा, एडवोकेट सादिकुल्ला और अनवर पाशा के खिलाफ शिकायत। कांग्रेस के मकामी लीडर हैं एडवोकेट सादिकुल्ला और अनवर पाशा। रियासती वजीर बराए अक़लियती फलाह बहबूद प्रभु चौहान ने बीदर के समाज कल्याण दफ्तर का अचानक किया दौरा। लापरवाही की पादाश में अनिल कुमार नामी अफसर को किया गया मुअत्तल। बेंगलुरु में रेल किराए में इजाफे से परेशान हैं आम लोग, कहा हुकूमत कर रही है मनमानी।
तमिलनाडु के वामबाड़ी में कुल हिंद मुशायरा मुंतजमीन ने कहा, हुकूमत के अदम ताउन के बावजूद तमिलनाडु में उर्दू जिंदा है और जिंदा रहेगी। जनूबी हिंदुस्तान की रियासत तमिलनाडु में उर्दू जिंदा है और जिंदा रहेगी। हुकूमत उर्दू का साथ दे या ना दे, अवाम उर्दू जबान को परवान चढ़ाते रहेंगे। तमिलनाडु के वानबाड़ी में मुनक्किदा कुल हिंद मुशायरे के जरिए ये पैगाम दिया गया। अलीगढ़ समझे जाने वाले तमिलनाडु के शहर वानम्बाड़ी में उर्दू ज़बान और अदब की खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया गया। वानम्बाड़ी मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के तहत कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद किया गया और उर्दू के इस शानदार जश्न के साथ शोरा ने नए साल का इस्तकबाल कुछ यूं किया। 200 के केजी प्याज ने भूचाल कर दिया, अरे महंगे टमाटरों ने भी मुंह लाल कर दिया। मैं कैसे नए साल पे अब कह दूं मुबारक, मैं कैसे नए साल को अब कह दूं मुबारक। एनआरसी ने देश को पामाल कर दिया। इस मौके पर तमिलनाडु से ही ताल्लुक रखने वाली डॉक्टर जावेदा हबीब की किताब तारीख शेर व अदब, शुमाली आरकाट और मारूफ शायर शादाब बेधड़क की किताब जुरात दो आतिशा की रस्म रोडमाई अमल में आई। तकरीब के मुंतज़मीन ने कहा कि तमिलनाडु के कई इलाकों में उर्दू मौजूद है। हुकूमत साथ दे या न दे, अवाम उर्दू को परवान चढ़ा ही रहे हैं। वानम्बाड़ी है, वानम्बाड़ी से वेल्लूर डिस्ट्रिक्ट में उर्दू ज़बान फैल कर है। जितना फैल कर है हिंदू तमिलनाडु में कहीं भी नहीं है। तमिलनाडु में वानम्बाड़ी के बाद, ये वेलूर के बाद मद्रास के इलाके में उर्दू फैल कर है। इनमें जैसे कि कर्नाटक है, तमिलनाडु है, यहाँ तक कि केरला में भी बहुत अच्छी उर्दू बोली जाती है। और तमिलनाडु में कई इलाके ऐसे हैं जो लोगों की नज़र में उर्दू के ताल्लुक़ से बंजर समझी जाती है वहाँ की ज़मीन, जैसे कि मदुरई, तिरची। आमतौर से कहा जाता है कि जुनूब का अलीगढ़ है, यहाँ उर्दू ज़बान बहुत ज़माने से बोली जा रही है। और यहाँ पर हमारे इसी मदरसे में 2800 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें हिंदू बच्चे 300 बच्चे हैं। 2500 बच्चे यहाँ पर उर्दू ज़बान पढ़ते हैं। तमिलनाडु के मशहूर शायर और अदीब मोहम्मद हनीफ कातिब की सदारत और हैदराबाद के डॉक्टर रऊफ खैर की निजामत में कुल हिंद मुशायरा मुनक़िद हुआ। शोरा के अलावा उर्दू की खिदमत करने वाले समाजी कारकुनों को भी यहाँ एजाज से नवाजा गया। मुशायरे में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और उर्दू जबान से अपनी मोहब्बत और दिलचस्पी का सबूत पेश किया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए वानम्बाड़ी से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। कर्नाटक के चित्रदुर्गा जिले में वक्फ जायदादों पर हुए नाजायज कब्जों के खिलाफ चंद अफराद ने वक्फ बोर्ड में शिकायत दर्ज की है। समाजी कारकुन और सुल्तानिया जामिया मस्जिद कमेटी के साबिक रुकन अजमल अहमद ने कहा कि कांग्रेस के 2 मकामी लीडरों ने शहर की अहम औकाफी इमलाक को हड़पने की कोशिश की है। एडवोकेट सादिकुल्ला और अनवर बादशाह ने वक्फ की जायदादों को हड़पने की कोशिश की है। इन दोनों अफराद ने फखरुल्लाह शाह दरगाह और एक कब्रिस्तान की ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा जमाया है। इन्होंने कहा कि कर्नाटक वक्फ बोर्ड के अफसरान इस पूरे मामले पर खामोश बैठे हुए हैं। अजमल अहमद ने कहा कि वक्फ ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा करने वाले अनवर बादशाह हाल ही में कर्नाटक वक्फ बोर्ड के रुकन भी मुंतखब हुए हैं। चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट में जो बहुत सारे वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें एक वक्फ प्रॉपर्टीज़ हमारे शहर चित्रदुर्गा के अंदर फखरुल्लाह शाह दरगाह की, वो कई लोगों ने शामिल होकर वो प्रॉपर्टी को अपने कब्ज़े में ले लिया है और वो प्रॉपर्टीज़ जो भी हैं सेल भी कर दिया। मगर इन लोगों ने वक्फ बोर्ड वालों ने वो जो प्रॉपर्टी सेल किए थे उन लोगों के ऊपर केस भी फाइल किए थे।
मगर वो केस विथड्रा कर ले ये लोग, वो समझ में नहीं आता ये लोग क्यों। कर्नाटक के साहिली शहर बेंगलुरु में पुलिस फायरिंग में हलाक हुए 2 नौजवानों का मुआवजा वापस लेने की बीजेपी हुकूमत के फैसले पर सख्त तशवीश का इजहार किया जा रहा है। बेंगलुरु में जेडीएस के रियासी जनरल सेक्रेटरी रोशन अब्बास ने कहा कि हुकूमत का ये कदम इंसानियत के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को महलूकीन के रिश्तेदारों का दुख और दर्द समझना चाहिए था। वाज़ेह है कि बेंगलुरु में शहर तरमीम कानून के खिलाफ हुए एहतजाज के दौरान पुलिस फायरिंग में जलील और नौशीन नामी 2 नौजवानों की मौत हुई थी। ये एनआरसी और सीए के नाम पे लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। और दूसरी बात जो है, हमारे साबिक़ वज़ीर आला जब मंगलूर के दौरे पे गए, वहाँ जो 2 नौजवान शहीद हो गए, उनको हमारे जनता दल पार्टी के तरफ से उन्होंने माली इमदाद 5-5 लाख रुपये ये करके उन घर वालों को तसल्ली दे के आए। ये देख के यहाँ रियासती वजीर अक़लियती फलाह बहबूद और बीदर जिला इंचार्ज प्रभु चौहान ने बीदर की समाज कल्याण दफ्तर का अचानक दौरा किया। इस मौके पर दफ्तर में कोई अफसर मौजूद नहीं था। रियासती वजीर की आमद की इतला पाते ही अफसरान दफ्तर पहुंचे। जब उनसे मुतल्लिका वजीर ने रजिस्टर का जायजा लिया तो उन्होंने पाया कि गुज़िश्ता 1 साल से हिसाब और ज़रूरी दस्तावेज दर्ज किए गए नहीं थे। जिला इंचार्ज वजीर प्रभु चौहान ने जिला पंचायत के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का हुक्म किया है कि इस लापरवाह अफसर को फौरी खिदमात से मुअत्तल किया जाए। अनिल कुमार बीदर तालुका समाज कल्याण ऑफिसर को खिदमात से मुअत्तल किया गया है। इस मौके पर मुतल्लिका वजीर ने एक हॉस्टल का भी दौरा किया जहां तलबा जमीन पर बैठे खाना खाते नजर आए। कार्रवाई करते हुए इस हॉस्टल के 2 वार्डन नागनाथ और मोहम्मद हफीज को भी खिदमात से लापरवाही बरतने के इल्जाम में मुअत्तल किया गया। बेंगलुरु में रेल किराए में इजाफे से आम लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि हुकूमत मनमानी कर रही है और आम लोगों की कोई नहीं सुनता। रेल किराए में इजाफे से लोगों की जेबों पर बोझ पड़ा है। ये बहुत मुश्किल है। इतना अचानक के नया सिल में कम करना चाहिए था इन लोगों को। जिस दिन मोदी सरकार आया है जिससे बहुत मुश्किल हो गया है। इतना मुश्किल हो गया है कि आम इंसान जीना मुश्किल हो गया है। बहुत ज़्यादा करते हैं, 500-500 रुपये बढ़ा देते हैं 1 सेकंड में। ये कुछ भी कर ले, कुछ भी कोई भी पूछने वाला नहीं है। आम इंसान तो बहुत परेशान हो गया है इनसे। अच्छा, जो अभी नए साल में जो मोदी जी ने जो ये किया है, ये मतलब गरीब जनता के लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम की बात है। हर क्षेत्र में महंगाई तो बढ़ रही है। मोदी चलो मतलब सब मोदी जी का सपोर्ट हम सब कर रहे हैं, लेकिन महंगाई का थोड़ा ध्यान रखना बहुत कंपलसरी है। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह कर्नाटक के रायचूर में भी जोश खरोश के साथ साल नौ मनाया गया। कल रात नए साल का खैर मकदम करने के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खसूसी प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया था। होटलों और स्विमिंग पूल्स पर रक्स सरूर की महफिलें देखी गई। मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के नुमाइंदों और सियासी जमातों के रहनुमाओं ने अवाम को मुबारकबाद दी, जबकि तलबा और नौजवानों ने नए साल के ताल्लुक से नेक तमन्नाओं का इजहार किया। माफ करना जनाब। माफ करना जनाब। आज़ाद ने एक सुपर पावर का जो ख्वाब देखा था, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए हमारी ही ये जिम्मेदारी है। और ये ख्वाब को पूरा करने के लिए मुझे और आपको इज्तिमाई तौर पर और इनफरादी तौर पर जो भी शऊरी
कोशिश है, लाहे अमल है, उसको पैदा करना है, उसको बखूबी तौर पर निभाना है। ऐसे में हुकूमत हिंद को भी चाहिए कि वो अपने पॉलिसीज़ के अंदर नरमी लाए और अक़लियतों के लिए बेहतरी के मामले को सामने करते हुए पूरे हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब का जो दावा वो करती है उसको और ऊंचाइयों तक पहुंचाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर तंजीम जो है अपना सालाना खाका बनाती है और उसमें अपने कमज़ोरियों और जो है अपने सक्सेस रेशो को देखती है। इसी तरह से हम हर नौजवानों को चाहिए कि वो अपना एक सारा मंसूबा बनाएं और उसमें देखें कि उसमें अपने कमज़ोरियों को पहचानें और जो है अपने स्किल्स को बढ़ाएं।